हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ रोटेशनल डायनेमिक्स में जो हम लोगों का मास पुली सिस्टम। रोटेशनल डायस में जो हम लोग का पिछले वीडियो में कवर किया था कंस्टेंट रिलेशंस इन रोटेशनल डायनेमिक्स, उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने वाला है जिसमें मास पुली सिस्टम रहता है और एक का मोशन दूसरे पर डिपेंडेंट अगर है तो उसी को हम लोग कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। और उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशंस। तो उसी पर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल्स आज देख रहे हैं। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। एक हम लोगों का सर्कुलर डिस्क पुली है और उससे हम लोगों का इस पर एक स्ट्रिंग वाइंड अप किया हुआ है। स्ट्रिंग से दूसरे एंड से एक हम लोगों का मास हैंग कर दिया गया। एंड इफ दिस सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस डिस्क पुली। तो इसमें अगर रिलीज करते हैं तो उस केस में हम लोगों का यहाँ पर टेंशन mg इसका डाउनवर्ड, इसमें टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, इस पोर्शन पे जो टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो टेंशन है इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हम लोगों का पुली का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्लॉकवाइज सेंस में, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो इसमें हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं इसका। अब इसका एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए मान लेते हैं और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो इसका इक्वेशन नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना एम जी माइनस टी। तो इसमें टेंशन हम लोगों का अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो नेट फोर्स इसके लिए एम जी माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क, ये टेंशन फोर्स ही हम लोगों का सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका टॉर्क कितना, दिस टेंशन फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस केस में हम लोगों का T इंटू आर इक्वल टू आई। अब आई का वैल्यू इसका, अब ये सर्कुलर डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू आई इंटू अल्फा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं T इक्वल टू एम आर अल्फा डिवाइडेड बाई टू। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग का अननोन कितना है, ए अल्फा और टी। तीसरा इक्वेशन हम लोग का क्या है कि जब ये रोटेट करेगा तो ये स्ट्रिंग हम लोगों का अनवाइंड हो रहा है और ये अनवाइंड होगा तब हम लोगों का ये नीचे जाएगा। दैट मीन्स कि इसके रोटेट करने की वजह से ये स्ट्रिंग पे जो पॉइंट था और ये स्ट्रिंग से ही अटैच था, तो ये पॉइंट जितना नीचे जाएगा ये ब्लॉक भी उतना ही नीचे जा रहा होगा। दैट मीन्स कि इस ब्लॉक का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन उतना ही है जितना स्ट्रिंग का ये पॉइंट है इसका जितना एक्सेलरेशन है। और इस स्ट्रिंग का पॉइंट इस पुली के साथ कांटेक्ट में था, तो इस पुली के रोटेट करने की वजह से इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, विच इज r इंटू अल्फा। दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जितना होगा वही हम लोगों का इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज a इक्वल टू आर अल्फा। तो ये हम लोगों का कांस्टेंट रिलेशन कहलाता है और यहां से हम लोगों का a इक्वल टू आर इंटू अल्फा। और इन्हीं तीनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये हम लोगों का फाइनली सब कुछ a, t और अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट t का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं और r अल्फा का वैल्यू a पुट कर सकते हैं। तो mg माइनस t दैट इज m r अल्फा, r अल्फा इज a, it is m into a divided by 2 and this is small m into a। तो फाइनली हम लोगों का a का जो वैल्यू आ गया mg डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M बाई 2। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। और एक्सेलरेशन अगर मिल गया तो अल्फा का वैल्यू a डिवाइडेड बाई r विच इज mg डिवाइडेड बाई r टाइम्स m प्लस कैपिटल M बाई 2। ये हम लोग का एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सर्कुलर डिस्क। और यहाँ पर r अल्फा का वैल्यू हम लोगों का a था तो इट इज ma बाई 2 एंड टेंशन इज
एम ए डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ ए का वैल्यू अगर पुट कर दें, यहां से हम लोग का कैपिटल M बाई 2 टाइम्स एम जी डिवाइडेड बाई M प्लस कैपिटल M बाई 2। वैसे 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें इधर, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल m कैपिटल M इंटू जी डिवाइडेड बाई 2m प्लस कैपिटल। दिस इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये हम लोग का दूसरा एग्जांपल एक, यहाँ पर हम लोग का बोला गया है कि एक सिलेंडर है और इस पर एक माउंट पर हम लोगों का फिक्स किया हुआ है एक्सिस। इसमें एक एक्सिस है, इसके एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है फ्रीली, और ये हम लोगों का माउंट है। अब ये माउंट भी हम लोगों का एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, जिसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है, यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये। इस पर ये माउंट रखा हुआ है और माउंट पे एक्सिस फिक्स है, एक्सिस के अबाउट सिलेंडर रोटेट कर सकता है। अब इस पे एक स्ट्रिंग हम लोगों का टाइटली उंड किया हुआ है। इस स्ट्रिंग का ये वाला एंड पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, एंड पी जो हम लोग का स्ट्रिंग का है, इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जाता है। और पूछा गया है कि ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन कितना है, ये हमको बताना है। तो ये सिंपल है बिल्कुल हम लोगों का कि यहाँ पर जब ये फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट ये हम लोगों का सिलेंडर तो रोटेट करेगा, प्लस अब यहाँ ये पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में इसके अलावा और कोई फोर्स ही नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है। दैट मीन्स द होल सिस्टम विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स राइट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। क्योंकि स्ट्रिंग जो फोर्स हम लोगों का यहाँ पर है, ये फोर्स पूरे सिस्टम पर भी लगा रहा होगा। तो अगर हम लोग मान लें कि ये हम लोगों का एक सिस्टम था, दिस इज अ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का मास हम लोगों का m1 प्लस m2, और इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ यही फोर्स है। दैट मीन्स पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन राइट वर्ड हम लोगों का a। इस a का वैल्यू कितना है, f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पर ये जो सिलेंडर था, ये अब इसमें स्ट्रिंग के फोर्स की वजह से इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करेगा। तो अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन इस सिलेंडर का जो आएगा, इसमें फोर्स की वजह से इसके अबाउट अल्फा, और ये हम लोगों का रेडियस आर, तो इसके फोर्स की वजह से इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना, तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एफ इनटू आर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और इसका मास m1 था, इट इज आई m1 आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। यानी कि यहां से हम लोगों का अल्फा या आर अल्फा, एक आर तो कैंसिल हो गया, तो आर अल्फा इक्वल टू 2f डिवाइडेड बाई m1। अब इसके रोटेट होने की वजह से इस पॉइंट P का एक्सेलरेशन अगर इधर देखें, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन डिस्क पर हम लोगों का जो पॉइंट टच था स्ट्रिंग का, उसका जितना एक्सेलरेशन होगा इतना भी उतना ही इसका भी एक्सेलरेशन आएगा। दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन हम लोगों का इधर कितना है, आर अल्फा, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर हम लोगों का सर्कमफेरेंस में जितना भी पॉइंट है, इन सभी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोगों का कितना है, आर अल्फा। तो दिस वन इज आर अल्फा, तो इसका भी एक्सेलरेशन उतना ही हम लोगों का आर अल्फा। अब ये तो रोटेशन की वजह से आर अल्फा था, और इसी डायरेक्शन में हम लोगों का ये भी एक्सेलरेशन मिला इस पॉइंट को, तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट इज, दिस इज पॉइंट पी, नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज a plus r alpha, and this is a का वैल्यू इधर f by m1 plus m2 plus this one is 2f divided by m1, और ये f का कॉमन होने के बाद हम लोगों का 1 by m1 plus m2 plus 2 divided by m1। यहां पर एक हम लोगों का एक सिमिलर एग्जांपल, फिर से हम लोगों का एक माउंट मास m2 का, और इस पर एक्सिस, इस एक्सिस पर हम लोगों का, इस एक्सिस के अबाउट ये हम लोगों का सिलेंडर रोटेट कर सकता है फ्रीली,
और इस पे स्ट्रिंग हम लोगों का फिर से वाइंड अप किया हुआ था, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 अप्लाई किया जाता है, स्ट्रिंग को पुल किया जाता है विथ फोर्स F1, और इस माउंट पर हम लोगों का लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है F2, एंड दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। यहाँ पर हम लोगों का कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 0। तो उस केस में बताना है कि यहाँ पर स्ट्रिंग पे कोई पॉइंट है, अगर फिर से लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट P, स्ट्रिंग पे ये अगर पॉइंट P है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है ये हमको बताना है। अब इस पॉइंट P का एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, अब इसके रोटेट होने की वजह से हम लोगों का इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो लेट अस सपोज रोटेशन की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोगों का अल्फा, और इसमें हम लोगों का ये F2 और F1, इन दोनों में से कोई भी ज्यादा हो सकता है। लेट अस सपोज दिस वन इज ग्रेटर देन, ये हम लोगों का, अब इस पे ये लेफ्ट साइड में फोर्स है और इधर से राइट साइड में, यानी कि फिर से हम लोगों का ये अगर एक सिस्टम हो गया, इफ दिस इज अ सिस्टम, ये सिस्टम हम लोगों का है, इस सिस्टम पे अगर देखें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड और ये लेफ्ट साइड फोर्स F2 ग्रेटर देन F1, तो नेट में पूरा सिस्टम हम लोगों का किधर लेफ्ट साइड मूव कर रहा होगा, तो इस साइड में इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया A, इस A का वैल्यू कितना हो गया, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट F2 माइनस F1, दिस इज F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज M1 प्लस M2। ये हम लोगों का हो गया पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में। अब इसके रोटेट करने की वजह से, भाई अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन है इसका मतलब इस एक्सिस का भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, और एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम लोगों का ये पुली रोटेट सिलेंडर रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन की वजह से इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, राइटवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है कितना, r इंटू अल्फा, विच इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसमें अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या लिख रहे हैं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, दैट इज F1 इंटू आर इक्वल टू आई M1 r स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो यहां से आर आर कैंसिल हो गया, आर अल्फा का वैल्यू 2F1 डिवाइडेड बाई M1। ये एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये रोटेट कर रहा था, तो इसकी वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोगों का आर अल्फा, दैट मींस सिर्फ रोटेशन की वजह से इस पॉइंट P का एक्सेलरेशन राइटवर्ड आर अल्फा हो गया, और साथ ही साथ ये पूरा सिस्टम लेफ्ट साइड में A से मूव कर रहा है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि इस पॉइंट P पर ये वाला एक्सेलरेशन भी हम लोगों का इंपोज होगा। तो नेट एक्सेलरेशन उस पॉइंट P का कितना हो गया, तो स्ट्रिंग पर हम लोगों का इस डायरेक्शन में इसकी वजह से आर अल्फा, और ये वाला एक्सेलरेशन इस पर लेफ्ट साइड में सुपर इम्पोज करेंगे, तो नेट एक्सेलरेशन विल बी नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी। लेट सपोज कि हम लोगों का आर अल्फा जो था वो ज्यादा अगर है, वो आर अल्फा माइनस ए, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में, तो अगर आर अल्फा ज्यादा होगा इससे, तो उस केस में हम लोगों का आर अल्फा माइनस ए कर देंगे। आर अल्फा का वैल्यू ये है 2F1 बाई M1 माइनस दिस F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो फाइनली सॉल्व होने पर हम लोगों का एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P, तो F1 टाइम्स 2M1 दैट इज 3M1 प्लस 2M2 माइनस F2 टाइम्स M1 होल डिवाइडेड बाई M1 टाइम्स M1 प्लस M2। दिस इज द फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का एक हम लोगों का ये डिस्क टाइप, दिस इज अ डिस्क, इस पे दो रेडियस है बेसिकली, एक आर स्मॉल आर रेडियस है और इसमें हम लोगों का आउटर रेडियस। ये हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी, जैसे ये पतंग उड़ाने वाला लटाई होता है, उसमें हम लोगों का एक आउटर रेडियस होता है, एक अंदर वाला रेडियस होता है, उसी तरह से इसमें हम लोगों का दो रेडियस है, एक आर रेडियस
स्मॉल आर, और ये बाहर वाला रेडियस हम लोगों का कैपिटल आर है। इस दोनों पे हम लोगों का एक स्ट्रिंग वाइंड अप किया हुआ है, छोटे वाले पर भी, छोटे रेडियस पर भी और बड़े रेडियस पर भी। इन दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में ये ब्लॉक हैंग करा गया, इक्वल मास, दोनों का मास इक्वल है। और इस सिस्टम जो भी पुली सिस्टम टाइप हम लोगों का है, या सॉरी डिस्क हम लोगों का जो भी है, इसका भी मास हम लोगों का m है। अब सिस्टम को हम लोग रिलीज कर दिए रेस्ट से, तो इसे बताना है कि इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना कितना है। इसको कुछ मान लेते हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड ब्लॉक। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना कितना है ये हमको बताना है, जबकि मासेज इनके इक्वल है। तो फिर से हम लोगों का इसका एफबीडी अगर बनाते हैं तो क्या मिलता है, इसका वेट mg डाउनवर्ड, यहाँ पर टेंशन, अब ये स्ट्रिंग अलग है, स्ट्रिंग अलग है, तो यहाँ टेंशन T1 T2 हो जाएगा, इसमें टेंशन T1 mg डाउनवर्ड, यहाँ टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1, यहाँ टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में T2। तो दोनों में से इस T1 और T2 में से टॉर्क किसी का ज्यादा होगा, तो इसमें T1 और T2 का टॉर्क ज्यादा अगर है तो इसका मतलब ये एक्सिस के अबाउट किसी सेंस में रोटेट करेगा। मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया, तो ये क्लॉकवाइज सेंस में हम लोगों का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और ये डिस्क टाइप हम लोगों का है जिसमें इसका कुछ एग्जैक्टली डिस्क टाइप नहीं है, बट इसका मास दिया हुआ अगर है तो इसमें हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन ले सकते हैं। किसी भी सिस्टम के लिए हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, तो ये लिखते हैं m इंटू के स्क्वायर। तो इसका रेडियस ऑफ जायरेशन हम लोगों को दिया हुआ है कि, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग m इंटू के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आते हैं इसका एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन अगर हम लोगों का मान लेते हैं क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, तो ये हम लोगों का वाइंड अप हो रहा होगा, और स्ट्रिंग ऐसे घूमेगा तो ये वाइंड अप होगा, और ये वाला स्ट्रिंग हम लोगों का अनवाइंड होगा, यानी कि ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा। तो इसका एक्सेलरेशन हम लोगों का a2, और इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड जा रहा है, उस केस में हम लोग कह सकते हैं a1। तो इसका एक्सेलरेशन a1 और इसका एक्सेलरेशन a2। अब इसमें हम लोगों का इक्वेशन लिखना है, तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखते हैं तो क्या मिल रहा है, इसके लिए अगर देखें T1 माइनस एम जी इक्वल टू, ये ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा इससे तभी ऊपर जाएगा ये, तो T1 माइनस एम जी इक्वल टू एम ए वन, फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए अगर देखेंगे तो एम जी T2 से ज्यादा होगा तब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो एम जी माइनस T2 इक्वल टू एम ए टू, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हम लोगों का इसके लिए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो इसकी वजह से टॉर्क, इसमें एक्सिस से आर, कैपिटल आर डिस्टेंस है, तो T2 इंटू कैपिटल आर, और इसकी वजह से टॉर्क जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, यानी इसका टॉर्क और इसका टॉर्क दोनों अपोजिट सेंस में है। तो नेट टॉर्क हम लोगों का क्लॉकवाइज में रोटेट कराने के लिए कितना है, T2 इंटू कैपिटल आर माइनस T1 इंटू स्मॉल आर, तो T2 इंटू कैपिटल आर माइनस T1 इंटू स्मॉल आर, विच इज I इंटू अल्फा। आई अल्फा का मतलब m इंटू के स्क्वायर, और इसको I ही लिखें अभी, I इंटू अल्फा, और इट कैन बी रिटन एज T2R माइनस T1 स्मॉल r m इंटू के स्क्वायर इंटू अल्फा, दिस इज थर्ड इक्वेशन। इसमें अननोन हम लोगों का कितना है, T1 T2 A1 A2 अल्फा, 5 अननोन है, 5 इक्वेशन चाहिए हमको। तो अभी हम लोगों का 3 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन और। अब ये 2 इक्वेशन कहाँ से, तो ये हम लोगों का स्ट्रिंग वाइंड अप जब हो रहा था तो ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, दैट मीन्स कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये रेडियस स्मॉल r था, तो इट इज r इंटू अल्फा। दैट मीन्स इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में जितना है, इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन उतना ही होगा। तो ये a1 इक्वल टू, एक इक्वेशन हम लोग का a1 इक्वल टू r इंटू अल्फा, दिस इज थर्ड इक्वेशन।
इसकी वजह से अब ये पॉइंट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, तो इसका रेडियस कैपिटल आर और एंगुलर एक्सेलरेशन तो अल्फा ही है, तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कैपिटल आर इंटू अल्फा इक्वल टू ए2 एंड दिस वन इज फोर्थ इक्वेशन, सॉरी, एंड a2 इक्वल टू कैपिटल R इंटू अल्फा, दिस इज फिफ्थ इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके सभी का वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये, सॉरी दिस इज R नॉट R2, ये R था हम लोगों का। यहाँ पर हम लोगों का ये जो इक्वेशन दिख रहा है T1 T2 और ये अल्फा है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि A1 का वैल्यू R अल्फा और A2 का वैल्यू कैपिटल R अल्फा। इस इक्वेशन से अगर हम लोग T1 का वैल्यू सॉल्व करें, इस इक्वेशन से T2 का वैल्यू सॉल्व कर लें और इनके वैल्यू यहाँ पुट कर लें, तो A1 A2 का भी वैल्यू भी हम लोगों का अल्फा के टर्म में आ जाएगा और इधर हम लोगों का अल्फा ही है, तो ये पूरा इक्वेशन हम लोगों का अल्फा में बनेगा और इसको हम लोग यहाँ से एक अल्फा का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं और अल्फा का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ A1 A2 का वैल्यू सॉल्व हो गया हम लोगों का। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तो उस केस में T1 सॉरी T2 का वैल्यू यहाँ से, ये T2 इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो mg माइनस ma2, तो इट इज mg माइनस ma2, T2 का वैल्यू, A2 का वैल्यू कितना R अल्फा इंटू R माइनस T1 का वैल्यू यहाँ से इट इज mg प्लस ma1, a1 इज स्मॉल r अल्फा into small r and this is equal to mk square into alpha। ये पूरा इक्वेशन हम लोगों का अल्फा में कन्वर्ट हो गया, तो यहां से हम लोगों का फाइनली अल्फा का टर्म सारा एक साइड ले जाते हैं, एक टर्म हम लोगों का यहाँ है, एक टर्म यहाँ है, तो m तो कॉमन है यहाँ से, यहाँ पर भी m कॉमन हो रहा है, तो m सब में कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया बेसिकली, तो ये हम लोगों का g इंटू आर माइनस आर स्क्वायर अल्फा माइनस g इंटू स्मॉल आर और ये भी माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू अल्फा स्मॉल आर स्क्वायर विच इज के स्क्वायर इंटू अल्फा। यहाँ से m कॉमन हुआ था और यहाँ पर भी m कॉमन होता है, फिर दोनों में से कॉमन होकर इससे कैंसिल हो गया क्योंकि सबका मास इक्वल था। यहाँ ये सब अल्फा का टर्म उधर जाएगा, तो अल्फा टाइम्स के स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू जी टाइम्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो फाइनली अल्फा का वैल्यू होगा जी टाइम्स आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज अल्फा। और इसमें स्मॉल आर मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 मिल जाएगा, कैपिटल आर मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 मिल जाएगा, तो ये हम लोग का, और a1 a2 अगर मिल गया तो यहाँ से t1 t2 का वैल्यू भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों का टारगेट था कि a1 a2 का वैल्यू सॉल्व करना, तो इसमें स्मॉल आर कैपिटल आर मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें हम लोगों का एक पुली है, पुली से स्ट्रिंग हम लोगों का बाइंड अप किया हुआ था और इसका एक एंड इस ब्लॉक से अटैच कर दिया गया एंड द होल सिस्टम इज ऑन द इंक्लाइन प्लेन। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस, इसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट हम लोगों का नहीं है, म्यू इक्वल टू 0, और ये सिस्टम को रिलीज कर दिया गया एंड दिस पुली इज फिक्स्ड ऑन द इंक्लाइन। अब ये हम लोगों का स्ट्रिंग ये रोटेट करेगा, स्ट्रिंग हम लोगों का अनवाइंड होगा और उसके हिसाब से हम लोगों का ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो इसका एनालिसिस अगर करते हैं तो इसमें टेंशन, भाई ब्लॉक का अगर एफबीडी हम बनाते हैं तो उस केस में इसमें टेंशन इस डायरेक्शन में और इसमें इस डायरेक्शन में हम लोगों का एम जी साइन थीटा, ये कंपोनेंट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड जो था इसका 2 कंपोनेंट
इस डायरेक्शन में हम लोगों का mg cos थीटा, ये पिछली वीडियो हमने कंपोनेंट कैसे लेते हैं हम लोग कवर किए थे। इसमें नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन से, और इस डायरेक्शन में हम लोगों का एक्सेलरेशन आ गया इसका। लेट अस सपोज दिस एक्सेलरेशन इज ए। पुली हम लोगों का इस सेंटर ऑफ मास जो भी एक्सिस था इसके अबाउट इस डायरेक्शन में हम लोगों का टेंशन, आर रेडियस, और ये रोटेट कर रहा होगा। इसके रोटेशन की वजह से इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना हो गया, आर इंटू अल्फा। तो इस पॉइंट का जितना एक्सेलरेशन था इस पॉइंट का भी तो उतना ही एक्सेलरेशन होगा। दैट मीन्स कि ये हो गया आर अल्फा, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हम लोग बोल रहे थे ए, तो दिस ए शुड बी आर अल्फा। तो यही सेम इक्वेशन हम लोगों को इसमें भी लिखने हैं। तो ये पहला इक्वेशन अगर इसको देखते हैं तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से आई, ये डिस्क पुली था तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो टी का वैल्यू आ गया एम आर अल्फा डिवाइडेड बाई 2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसका इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा टी से बड़ा होगा तभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज ए। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हम लोग का इसमें ए इक्वल टू आर अल्फा। थर्ड इक्वेशन हम लोग का आर इंटू अल्फा। इन्हीं तीनों इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ए का वैल्यू, जैसे टी का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये एम आर अल्फा बाई 2 हो गया, और आर अल्फा का वैल्यू ए पुट कर देते हैं तो टेंशन का वैल्यू बेसिकली एम ए बाई 2 हो गया। तो फ्रॉम अबव इक्वेशंस वी हैव एम जी साइन थीटा माइनस टी का वैल्यू एम ए बाई 2, तो एम ए बाई 2 इक्वल टू एम ए। एम हर जगह से कैंसिल हो गया। वैसे दोनों का मास सेम लिए थे हम लोग, डिफरेंट लिए थे। दोनों का मास अलग अलग है बेसिकली, स्मॉल एम और ये कैपिटल एम। तो ये हम लोगों का एक्चुअली कैपिटल एम था, दिस वन इज कैपिटल एम, और ये हम लोगों का स्मॉल एम था। तो ये स्मॉल एम तो है ही है। अब ये वाला हम लोगों का कैपिटल एम था, विच इज कैपिटल एम। तो इसको हम लोग कैपिटल एम लिख लें, एम जी साइन थीटा माइनस टी। टी का वैल्यू तो हम लोगों का यही हो गया एम ए बाई 2, और ये हो गया कैपिटल एम इंटू ए। ये इधर जाएगा तो एम बाई 2 या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इसको इधर लेके जाएं तो ए टाइम्स कैपिटल एम 2 टाइम्स प्लस स्मॉल एम इक्वल टू 2 एम जी साइन ऑफ थीटा। Acceleration is 2 mg sin theta divided by 2m plus small m. This is the acceleration of the block. यहाँ पर हम लोग का एक हम लोग का सिंपल कॉन्सेप्ट, दो केसेस यहाँ पर दिखाए गए हैं। पुली इसमें हम लोगों का जो भी है डिस्क पुली और आइडेंटिकल है दोनों। इसमें हम लोगों का एक मास हैंग कर रहा है, स्ट्रिंग ऊपर से जा रहा है। यहाँ पर भी हम लोगों का स्ट्रिंग, और यहाँ पर स्ट्रिंग इस पुली पर स्लिप नहीं कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज नो स्लिपिंग, यानी कि यहाँ पर रोटेशन हो रहा होगा इस पुली का, और रोटेशन की वजह से स्ट्रिंग इधर बढ़ेगा और इधर कम होता है। यहाँ पर दूसरे स्ट्रिंग से हम लोगों का ये ब्लॉक हैंग किया है 2m मास का, और इस केस में डायरेक्ट इसी के वेट के बराबर डायरेक्ट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो उस केस में हम लोगों का इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है a1, और इस केस में इसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन है a2। क्या ये दोनों a1 और a2 इक्वल है या अनइक्वल है, ये हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो क्या मिल रहा है,
भाई इसमें फोर्स हमने अप्लाई किया तो यहाँ पर भी फोर्स F विच इज 2 mg, लेकिन इधर हम लोगों का फोर्स अब ट्रांसफर तो नहीं हुआ, दैट मीन्स इधर टेंशन हम लोगों का कुछ अलग हो गया और इसका वेट mg, इस F का वैल्यू 2 mg, इस केस में भी इसका वेट mg, इधर हम लोगों का टेंशन T, इधर T, इधर 2 mg, इधर टेंशन हम लोगों का लेट सपोज, और T1 T2 इसको बोल देते हैं T1 और ये है T2। एंगुलर एक्सेलरेशन इसका जो भी आएगा क्लॉकवाइज सेंस में, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन लेट अस सपोज दिस इज α1 और यहाँ पर क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग का एंगुलर एक्सेलरेशन α2। तो इन दोनों के लिए इक्वेशन अगर लिखते हैं क्या मिल रहा है, इसके लिए ये ऊपर जा रहा है T1 माइनस mg इक्वल टू ma2, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जितना था वही हम लोगों का अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये α2 अगर है तो उस केस में इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू ये रेडियस r, तो r इंटू α2 हो गया। इस पॉइंट का डाउनवर्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया r α2, तो इसका भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा a2। तो इस केस में हम लोगों का इसका एक्सेलरेशन हो गया 2mg माइनस t2 इक्वल टू 2m इंटू a2। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन हम लोगों का था a2 इक्वल टू r α2, a2 इक्वल टू r α2, a2 α2 और t1 t2, एक इक्वेशन और चाहिए हम लोगों को, तो इसके लिए हम लोगों का T2 का टॉर्क T1 का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, ये क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और आई का वैल्यू mr² 2 α2, एक आर अगर कैंसिल कर देते हैं यहाँ कॉमन होकर के तो T2 माइनस T1 इक्वल टू mr α2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को अगर देखें a2 का वैल्यू r α2 है ही है, तो एक्चुअली यहाँ से T2 माइनस T1 का वैल्यू कितना r α2 का वैल्यू a2 हो गया, तो ma2/2, यहाँ से T1 माइनस T2, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो सीधे सीधे हम लोगों का मिल जा रहा है कितना T1 माइनस mg प्लस 2mg माइनस T2, दैट इज T1 माइनस T2 प्लस mg इक्वल टू 2ma2 प्लस ma2, दैट इज 3ma2। T1 माइनस T2 का वैल्यू यहाँ से यहाँ माइनस कॉमन कर लें अगर, तो ये mr α2 का वैल्यू यहाँ से कितना दिख रहा है a2, तो इट इज माइनस ma2/2 प्लस mg इक्वल टू 3ma2। ये इधर जाकर के हम लोगों का ऐड हो गया, 3 प्लस 1/2 इज 7/2, 7/2 ma2 इक्वल टू mg, तो यहाँ से हम लोगों का a2 का वैल्यू मिल गया कितना 2g डिवाइडेड बाई 7। यानी इस केस में हम लोगों का इसका एक्सेलरेशन हो गया 2g/7। अब केस 1 की बात करते हैं। यहाँ पर केस 1 में हम लोगों का सीधे सीधे F, ये टेंशन हम लोगों का ऊपर था mg नीचे, तो T ऊपर होगा ज्यादा mg से तब एक्सेलरेट हो रहा होगा, तो T माइनस mg इक्वल टू ma1, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पॉइंट का हम लोगों का कितना r α1,
तो यहाँ से हम लोगों का A1 इक्वल टू R अल्फा 1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और ये वाला हम लोगों का टॉर्क, इसका यहाँ दूसरा ब्लॉक तो है नहीं, सीधे सीधे F फोर्स हम लोगों का यहाँ पर लग रहा था, तो इसको क्लॉकवाइज में, तो F इंटू आर माइनस टी इंटू आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा 1 आई अल्फा। टॉर्क, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा जो लिखते थे हम लोग, इससे हम लोग का ये इक्वेशन, और इसको आर अगर कॉमन कर दें तो ये हो गया 2mg माइनस आर, यहाँ से कैंसिल हो गया, एम आर अल्फा 1 बाई 2, तो 2mg माइनस टी इक्वल टू आर अल्फा 1 इज A1, तो एम A1 बाई 2, और एक इक्वेशन यहाँ दिख रहा है T माइनस एम जी इक्वल टू एम A1, इन दोनों का ऐड करते हैं अगर है तो टी कैंसिल हो गया, तो M2mg माइनस एम जी इज एम जी इक्वल टू एम A1 प्लस एम A1 बाई 2, दैट इज 3 बाई 2 एम A1। तो यहाँ से A1 का वैल्यू हम लोगों का 2g बाई 3, यानी इस पहले वाले केस में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 2g बाई 3, इस वाले केस में हम लोगों का है एक्सेलरेशन 2g बाई 7, विच इज स्मॉलर देन दिस वैल्यू। यानी कि अगर ब्लॉक हम लोगों का हैंग हो गया तो उस केस में इसका एक्सेलरेशन कम हो गया, और डायरेक्ट फोर्स 2mg के बराबर लगाते हैं तो उस केस में इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हम लोगों का आता है। तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोग याद भी रह सकते हैं, ये बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट होता है इसमें।